दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर उपलब्ध हैं। 2 दिन पहले टॉपिक दिया गया था, थनैला एक अभिशाप है। ये हकीकत है कि पशुपालन के केस में थनैला बहुत बड़ा अभिशाप है। गाय हो या भैंस, अगर एक बार थनैला हो गया तो कम से कम वो अभ्यास तो खराब हो ही जाता है और कभी कभी थन खराब हो जाता है। आप लोगों से दोबारा अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सब वीडियो मिलते रहें। भविष्य में कभी भी देखना चाहें तो देख लें। बाकी जैसी आप लोगों की इच्छा है, लाइक करें। हमें अच्छा लगता है कि चलिए किसी ने कुछ कमेंट किया। तो थनैला के लक्षण क्या है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। एक तो थन में सूजन हो जाती है, वो थन कड़ा हो जाता है। अयन थन के ऊपर का हिस्सा गर्म हो जाता है, कलर उसका थोड़ा सा रेडिश हो जाता है, लालपन पे आ जाता है। जब दूध निकालते हैं तो जानवर उसमें दर्द महसूस करता है। दूध का रंग थोड़ा सा बदल जाता है, मतलब डार्क येलोइश या रेडिश हो जाता है। और दूध थोड़ा सा और जब लेट होता है थनैला में तो दूध में थक्के से यानी पनीर के छेछड़े आने लगते हैं। अब इसका उपाय क्या है? पहले तो अगर हम उपाय कर लें तो थनैला होना नहीं चाहिए, और उपाय करने का सिंपल सा तरीका है। दूध निकालने के बाद जब बछड़ी या बछड़ा या कटड़ा जब पी के हट जाए तो थन को धो दें और थन के मुंह पे थोड़ा सा तेल लगा दें, और अगर हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके रखें तो उसे लगाएं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा होता है, दूध निकालने के पहले जब पशु को धोते हैं तो पूंछ को खास तौर से धोएं, क्योंकि जब पूंछ गंदी रह गई है तो दूध निकालने के बाद जब थन का मुंह कुछ देर तक खुला रहता है तो उसमें से बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं और वो बेचारा मक्खी उड़ाने के लिए पूंछ से मारता है और पूंछ में बैक्टीरिया होता है। पूंछ को ध्यान पूर्वक धोएं, पूंछ को सैनिटाइज करना है। इसका एक फायदा और होता है कि अगर पूंछ पे हम सैनिटाइजर छिड़क दें, डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया या एनी टाइप का सैनिटाइजर हो, फिनाइल हो, तो कम से कम वो जब भी दूध निकालने के बाद मक्खी उड़ाने के लिए थन को मारेगा तो उससे क्या होगा कि थन सैनिटाइज हो जाएगा। थन को दूध निकालने के बाद उस पर थोड़ा तेल लगाएं। एक चीज और है बड़ा महत्वपूर्ण, खूर कि खूर लंबी नहीं होनी चाहिए। आज के डेट में पशुपालन में ग्रेजिंग है, नहीं तो पशु का मूवमेंट नहीं है, उस केस में पिछला खुर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और खुर बड़ा होने से क्या होता है कि थन से खुर की दूरी कम हो जाती है। उस केस में जब हम दूध निकाल लेते हैं तो जानवर के मुंह जो खुले होते हैं वहां बैक्टीरिया का आदान प्रदान इजिली हो जाता है, इसलिए भी ये दिक्कत आती है। तो खुर को भी छोटा रखें। इसके साथ आता है कि अब हम करें क्या। मान लीजिए हमें सब कुछ कर रहे हैं, दूसरे भी ध्यान देते हैं कि दूध निकालने के बाद जानवर को कम से कम 1 घंटा न बैठने दें, थोड़ा सा मूवमेंट में रखें, क्योंकि अगर बैठेगा नहीं, जमीन के संपर्क में नहीं आएगा तो थनैला होने का चांस घट जाता है। जमीन को सैनिटाइज रखें और पूंछ को सैनिटाइज करके ही दूध निकालें। अब आता है उपचार। मान लीजिए अगर हो ही गया तो क्या करें, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं, तो एक हर्बल लेप लगाएं। मैं आपको एक लेप बताता हूँ। अगर स्वेलिंग है, रेडिश कलर है, तो आप अपने घर में गांव में कहीं एलोवेरा उगा होगा, एलोवेरा की एक पत्ती ले आइए, उसका जेल निकालिए। जेल में लगभग 50 ग्राम, 200 ग्राम अगर जेल है तो उसमें 50 ग्राम हल्दी डालिए और 5-6 ग्राम खाने वाला चूना डालिए और उसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा रेडिश कलर का हो जाएगा। इसको फ्रीजर में रखिए या बर्फ में रखिए और ठंडा करके लेप लगाएं, इससे भी उसका सूजन खत्म हो जाता है। जब तुरंत पता लगता है कि हुआ है तो आप थोड़ा सा इस पे अगर केयर करें तो डिटॉल भी पिला सकते हैं, थोड़ा बहुत फिटकरी खिला सकते हैं, इसके बाद नौसादर दे सकते हैं, धनिया की पत्ती खिला सकते हैं, चूना थोड़ा बहुत दे सकते हैं। इसके बाद आप इसमें धनिया की पत्ती और हल्दी दे सकते हैं, सतावर दे सकते हैं और विटामिन दीजिए, मल्टीविटामिन। इसके साथ अगर देखें इस पे भी नहीं आता है तो एक वैदेही फीड कंपनी है, इनका एक प्रोडक्ट आता है थनोम, जो मेरा आजमाया हुआ है, उसको भी दे सकते हैं। और इन सब के बाद अंग्रेजी दवाई में तब जाएं जब इनसे आराम ना मिले। वैसे तो मैं 99 क्या 100% कहता हूं कि अगर मैं इतना ध्यान रखूंगा तो थनैला होने नहीं देंगे, और हो भी जाएगा तो इनिशियल स्टेज में अगर संभाल लेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर अंग्रेजी में दाना जब पड़ा तो या तो थन खराब हो जाएगा, और या तो अगर थन बच भी जाएगा तो वह लैक्टेशन तो कवर नहीं होगा। इसलिए इस पर खास तौर से फोकस करें। और आप लोगों से अनुरोध है कि हम हर जगह वीडियो नहीं डाल पाएंगे, इसलिए यूट्यूब पे ही आप लोग रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। थनैला के उपचार को दोबारा सुन लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ शक हो, कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे,
जो नंबर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर है 9254844001 और एनिमल कार्ड्स यूट्यूब चैनल है जहां पर आप कमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।